मुकदमात जो दहशत गर्दी की अदालत ने अगस्त में तोशा खाना की गिरफ्तारी के बाद उनके ये तमाम मुकदमात में उनकी प्री अरेस्ट बेल्स अबूरी ज़मानत खारिज कर दी थी उनके पेश ना होने पर। उनके ख़िलाफ़ आज लाहौर हाई कोर्ट में बाकायदा समाअत हुई, जहाँ पर हमारा मेन मौक़िफ़ ये है कि ये तमाम प्री अरेस्ट बेल्स दोबारा बहाल होनी चाहिए और दोबारा रेफ़र होनी चाहिए और पेंडिंग कंसिडर होनी चाहिए दहशत गर्दी की अदालत के आगे, जहाँ पर मेरिट्स के ऊपर प्री अरेस्ट बेल का डिसीजन हो। आपको साथ ही साथ मैं याद कराता चलूँ कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी अलकादर केस में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हुई, उसको इलीगल डिक्लेयर किया गया और नैब के रिमांड लेने के बावजूद अलकादर ट्रस्ट में दोबारा प्री अरेस्ट बेल इस्लामाबाद हाई कोर्ट को रेफ़र की गई। इसी तरीके से बावजूद इसके कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हो गई और कन्विक्शन हो गई तोशा खाना केस में, कोयटा के मर्डर केस में वकील साहब के सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गैर मौजूदगी के बावजूद इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए उनकी ज़मानत में तोसी की। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस्लामाबाद फाइनल पोजीशन ले चुका है इस पर और हम ऑलरेडी सक्सेसफुली इमरान खान साहब की 7 मुकदमात में ज़मानतें जो अदम पेशी पर डिसमिस हुई उनको बहाल करवा चुके हैं और अब वो तमाम के तमाम केसेस दोबारा सेशन जजेस को और दहशत गर्दी की अदालत को रेफ़र हो गए हैं और उनमें भी प्री अरेस्ट बेल्स जो हैं वो एक्सेप्ट हो गई हैं। तो इमरान खान साहब के ऊपर कुल 40 मुकदमात थे। वो रोज़ अदालतों में आते थे, लाहौर हाई कोर्ट आते थे, कितनी दफ़ा प्रोटेक्टिव बेल्स लेते थे, नीचे जाते थे और पेश होने का कहा जाता था। तब कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं था। अलबत्ता अब सिक्योरिटी खदशात का एक्सक्यूज़ और बहाना बनाते हुए उनको किसी अदालत में पेश नहीं किया जाता और उनका एक सीक्रेट जेल ट्रायल जो है वो अडयाला में इस वक्त हो रहा है। सो असूल की बात ये थी कि मेरिट्स के ऊपर इन बेलों का फ़ैसला होना चाहिए था। फेयर प्रोसीडिंग्स, फेयर ट्रायल, यही डिमांड करता है और अब इमरान खान साहब के हक़ में 3 फ़ैसले भी मौजूद हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट में जो आज केस दोबारा एडजर्न हुआ है नेक्स्ट ट्यूसडे के लिए, वो 2 ग्राउंड्स पर हुआ। एक, अदालत ने तमाम वो इंटरम ऑर्डर्स मांगे हैं कि इमरान खान साहब की स्टेप बाय स्टेप किस दिन ज़मानत हुई और किस दिन उसमें तोसी होती गई, वो तमाम इंटरम ऑर्डर्स कोर्ट देखना चाहती है। और साथ ही साथ में प्रोसिक्यूटर जनरल साहब भी इस केस में पेश हुए हैं, उन्होंने भी प्रॉपर असिस्टेंस के लिए 1 से 2 दिन का अदालत से टाइम मांगा है, जो कि टाइम दे दिया गया इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। सो अगर एक शख्स वो मजबूर है कि वो खुद से अदालत के आगे पेश नहीं हो सकता और उसकी एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्ट्री है और वो इनकेपेबल है, वो अनएबल है, वो इनकैपेसिटेटेड है, किसी जेल में बंद है, तो ये जिम्मेदारी सिंपली जेल हकाम की थी, पुलिस की थी कि इमरान खान साहब को वो दहशत गर्दी के आगे 7 मुकदमात में लाते और उनकी ज़मानत मेरिट्स पर सुनी जाती और मेरिट्स पर फैसला होता। और मेरा ख्याल है यही फैसला आने वाले दिन में लाहौर हाई कोर्ट करने जा रही है। इसमें मैं याद दिलाता जाऊं, इसमें ज़िले शाह का भी एक केस मौजूद है कि ज़िले शाह का मर्डर इमरान खान साहब की मां पर और उनकी साजिश से उनकी अपने बंदे को जवान पार्क में मारा गया। सो ये तमाम 7 केसेस दोबारा एक दफ़ा सेशन कोर्ट को आने वाले दिनों में हम उम्मीद करते हैं दलाइल सुनने के बाद दोनों पार्टीज़ के ये रेफ़र होगा और मेरिट्स पर इस केस को डिसाइड किया जाएगा। सर ये बताइएगा कि अगर इन मुकदमात के चालान कोर्ट में जमा हो जाते हैं फिर क्या फेट होगी बेल देखें, चलान सबमिट होने के बावजूद भी उनकी गिरफ्तारी या रिमांड या तफ्तीश का अमल, रिकवरीज फॉर इंस्टेंस का अमल अभी बकाया है। तो चलान अगर कोई सबमिट हुआ भी है तो वो नामुकम्मल है और ऐसे बेशुमार केसेस देखे गए हैं जहाँ पर इस वक्त तो